आप सबको प्रातःकाल का नमस्कार। प्रिय बच्चों, आज हम सब श्रृंगार रस के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब रस की निष्पत्ति, रस के अंग इत्यादि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं, तो आज श्रृंगार रस की परिभाषा, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण को जानने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा इस प्रकार है। नायक नायिका के मन में संस्कार अथवा सात्विक रूप में स्थित रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। यह कि जब नायक नायिका के मन में संस्कार या सात्विक रूप, संस्कार अथवा सात्विक रूप क्या होता है? वह प्रेम, सात्विक एक प्रकार का प्रेम है। वह प्रेम जो भावना में जन्म लेता है, भावना में पलता है और भावना में ही समाप्त हो जाता है। यही सात्विक जो रूप है, जो प्रेम है, जब रति से मिलता है और यही रति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है। आस्वादन से तात्पर्य यहाँ मिलन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? श्रृंगार रस हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, और यातें सबें सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। इस उदाहरण में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम दूल्हा और माता सीता दुल्हन बनी हुई हैं। अन्य सखियां शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत गा रही हैं एवं ब्राह्मण साक्षात देवता के रूप में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। स्त्रियां जितनी हैं सब मंगल के समय, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत को गा रही हैं, और जो ब्राह्मण लोग हैं जो विवाह कराने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन्हें देखने से ऐसा लगता कि साक्षात देवता ही अवतरित हुए हैं। संपूर्ण देवता लोग अवतरित होकर के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उसी समय का यह वर्णन है। तो यहाँ देखेंगे, राम को रूप निहारत जानकी, जानकी माता सीता जी श्री रामचंद्र जी के रूप को, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का रूप भव्य था, अलौकिक था, इसलिए ऐसे अलौकिक रूप सौंदर्य को निहारती देख रही हैं। कंकन के नग की परछाई, और यदि लज्जा के कारण अपने मुखमंडल को नीचे भी झुका लेती हैं, तो उनके हाथ में पड़े हुए कंगन के नग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जैसे ही प्रतिबिंब आता है, तो उस प्रतिबिंब को वह ध्यानपूर्वक देखने लगती हैं। उस प्रतिबिंब में भी भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य को देखने लगती हैं। यातें सबें सुधि भूल गईं, वह भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य को अपने हाथ में निहित कंगन के नग में इस प्रकार से देख रही हैं कि जैसे
उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही ना रही। उन्हें यह पता नहीं हो पा रहा है कि मैं विवाह के लिए सखियों के साथ ब्याह मंडप में उपस्थित हूँ। करटे की रही पल टारत नहीं। वह भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य को देखते देखते जब थक जाती हैं तो अपने हाथों का सहारा, अपने हाथ का सहारा अपने मुखमंडल पर लगाकर देखने लगती हैं और फिर भी वह अपने हाथ को दूर नहीं करती। यदि उनके हाथों में झंझनाहट भी होती है, झुनझुनी भी पकड़ लेती है, तो भी वह अपने हाथ को हटाना उचित नहीं समझती हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका स्पष्टीकरण कि यह वास्तव में श्रृंगार रस है या नहीं। तो श्रृंगार रस के स्पष्टीकरण के लिए हम लोग रस के अंग पढ़े थे, जिसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। यानी सबसे पहले मनुष्य के हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो अस्थाई भाव के विषय में जानेंगे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के विषय में जानेंगे। अगर सभी का स्वरूप इस उदाहरण में देखने को मिलता है तो वास्तव में यह श्रृंगार रस है। तो अस्थाई भाव यहाँ पर पता चल गया कि रति है, क्योंकि स्त्री पुरुष के प्रेम का यदि वर्णन हो, सात्विक प्रेम हो, जो भावना में पले, भावना में समाप्त हो जाए, तो ऐसे सात्विक प्रेम कहते हैं। या तो वह विवाह का एक रूप धारण कर ले, यानी कि विवाह के रूप में परिणित हो जाए, बदल जाए, तो उसको हम सात्विक रूप कहते हैं। किसी का प्रेम यदि वैवाहिक जीवन के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसको भी हम सात्विक प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अस्थाई भाव क्या है, रति, क्योंकि श्री राम और माता यशोदा जी की चर्चा, माता सीता जी की चर्चा की गई है। श्री राम और माता सीता जी की चर्चा की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रति नामक अस्थाई भाव है। और आलंबन, आलंबन यानी कि जो विभाव है, विभाव के दो रूप होते हैं, एक आलंबन बताया गया था, एक उद्दीपन। और आलंबन के आश्रय और विषय होते हैं। तो यहाँ पर आलंबन विभाव जो है वह कौन है, राम। राम क्या है, आलंबन विभाव है। और आश्रय जानकी सीता जी हैं, माता सीता जी, ये क्या है, आश्रय हैं। और उद्दीप्त करने वाला कार्य क्या है, जो उद्दीपन जिसके माध्यम से स्नेह, प्रेम और अधिक बढ़ रहा है, वह क्या है, नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई। यानी कि नग में पड़ने वाला जो राम का प्रतिबिंब है, यदि नग में भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप सौंदर्य दिखाई नहीं देता तो वहाँ पर स्नेह की अभ्यंजना होती, लेकिन वह अत्यधिक नहीं हो पाती। इसलिए नग में पड़ने वाला राम का जो प्रतिबिंब है वह क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा, उद्दीपन है। और अनुभाव, अनुभाव हाथ टेकना, कर टेक रही, यानी टेक सहारा लेकर के वह भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य को देख रही हैं। तो टेक रहना, कर टेकना, हाथ टेकना, यह हमारा क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। और संचारी भाव क्या है, हर्ष, क्योंकि टेक रही पलटाते, एक पल के लिए भी वह अपने हाथ को, अपने मुखमंडल को इधर उधर बिखेरना नहीं चाहती, इधर उधर नहीं करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पर हर्ष, आनंद की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से अस्थाई भाव, आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि का पूर्ण रूप से संयोग इस उदाहरण में देखने को मिल रहा है। अतः यह उदाहरण श्रृंगार रस है, अतः यह उदाहरण श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से आज हम सब श्रृंगार रस एवं श्रृंगार रस से संबंधित उदाहरण एवं स्पष्टीकरण के विषय में जानने का प्रयास किए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर उसे रफ कॉपी पर नोट कर
सीखने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।